शैला साहिब, अगर आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूं, इस वक्त एक जो पूरी सिचुएशन है, सबसे पहले तो ये कयास आराइयां फिर से क्यों सर उठा रही हैं? ऐसा ये मैं कुछ लोग जो खबर रखते हैं और बात करते हैं खबर पर, उनको हम ये कहता हुआ सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच शायद कोई अब वाज़े दरार आ सकती है और वजह उसकी 28वीं तरमीम बनेगी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए साथ चल रहे हैं कि जब COD हुआ और उसके बाद उसकी भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो उसके बाद भी सियासतदानों ने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टो में फ़र्क है, दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया कि पार्लियामेंट को ताला नहीं लगना चाहिए और पार्लियामेंट को चलना चाहिए। पहले PTI को दावत दी, जब उन्होंने कबूल नहीं की तो नून लीग को दी। दोनों के लिए यही था कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो में डिफरेंस है। लेकिन एक बात जो दोनों का माहिदा था वो बहुत सोचने और समझने वाला है कि दोनों पार्टीज़ ने इस बात पे इत्तफाक किया कि जब हुकूमत कोई भी कानून पास करेगी तो उसको उस वक्त तक पास नहीं करेगी अनटिल अनलेस जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लेजिस्लेशन कमेटी है वो भी उसे पास ना करते। तो इस वक्त तक जितनी लेजिस्लेशन हुई है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के की हैं। अब अगर नून लीग ये समझे जो लोग कह रहे हैं तो फिर भी उसे सेनेट में वो मेजॉरिटी नहीं है कि सेनेट से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर लेगी। और नून लीग को भी पता है कि जब वो कानून साजी कर रहे हैं तो हम भी उसमें एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं और कानून जो है कोई भी वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, लेकिन एक अच्छा कानून वो होता है जिसमें कम से कम डिसेंटिंग वॉइस हो। मुआहदे की जो आप बात करिए ना पीपल्स पार्टी के, वो तो आपकी जमात की बहुत से सीनियर लोगों ने उससे इजहार लाइल में किया। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है मुआहदा है क्या। अच्छा, फिर कुछ ने नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जो था उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मानने से इनकारी है, वो तो मानते ही नहीं, हमारे मुआहदे को फॉलो नहीं करते उसको। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये तो था असेंबली लेवल का माहिदा। कुछ बातें जो हैं वो सूबाई लेवल पे की गई थी जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जिसमें ये था कि पंजाब में जिन सीटों पर पीपल्स पार्टी जीतेगी और सिंध में जिन सीट्स पे नून लीग जीतेगी, तो जब आप डेवलपमेंट वर्क करेंगे तो उस सीट से हमारे भी एक रिप्रेजेंटेटिव को मशवरे में शामिल कर लीजिएगा, जिसको लोग DPO और पता नहीं किस तक ले गए। तो ये एक बात है क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे होते हैं तो उसकी ज़्यादा हमें मसाइल पता होते हैं। तो अगर हम उस कमेटी में शामिल हो जाएं कि जब आपका MNA MPA कोई आपको डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम दे तो उसमें अगर हमारी भी राय शामिल हो या आपकी राय सिंध में शामिल हो तो वो अच्छा रहेगा। ये इतनी सी बात थी और जाहिर है इस पे अमल नहीं हुआ और बहुत सारी गैर सियासी कुछ इस तरह की बातें हुई कि जिसमें मैंने देखा कि पिछले अब ये जो साल गुजर गया उसमें जरा तलखी आई, लेकिन फिर बड़ों ने बैठ के उसको सही किया। चले, क्योंकि इख्तिलाफात की बात हो रही है आफ्ताब आलम साहब, तो मैंने तो शैला साहिबा से गवर्नमेंट और इत्तेहादी जमात के इख्तिलाफ की बात की। आपसे आपकी अपनी जमात के इख्तिलाफ का पहले सवाल कर लूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या कोई कंफ्यूजन दिखाई देती है? ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो एक पॉलिसी है उसके अंदर भी इख्तिलाफ है। बैरिस्टर गौहर जो है वो लगता है मुज़ाकरात को प्रमोट करने की बात करते हैं, शेख वकास अकरम उसके खिलाफ बात करते हैं, अलीमा खान उसके खिलाफ बात करती हैं, आपकी जमात के दीगर लोग भी कुछ ऐसी अपोजिंग गुफ्तगू हम देखते हैं कि कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ लोगों को टारगेट करने की भी बात है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो मुलाकातें नहीं हो रही, हमें अपनों की तरफ भी देखने की जरूरत है, हमारे अपने अंदर भी ऐसे मसाइल और ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर। कौन से लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप लोगों की खान साहब से मुलाकात नहीं होने दे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपका बहुत शुक्रिया जी। इसमें इस तरह है कि आपने पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बात की, तो जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये ना खानदानी पार्टी है किसी की के कुछ खानदानों तक महदूद हो और उसकी लीडरशिप जो है एक ही खानदान के पास हो, अनलाइक जो इस तरह जो ये हमारे
रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, तो इनकी पार्टीज आप देख लें, इनकी लीडरशिप जो है वो एक ही खानदान से हुआ करते हैं, बल्कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है प्योरली, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। इवन मौलाना साहब की पार्टी आप देख लें, ये नून लीग, तो खैर वो तो कुछ वहां तो बादशाहत है। जहां तक इनके मेन लीडरशिप की बात है तो वो भी एक मखसूस लोग हैं। आप देख लें पिछले 40-50 साल से वही लोग जो हैं बार बार और रोटेट हो रहे हैं। तो अनलाइक हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पास तकरीबन 90 का हो और दूसरा घर जो है वो 50,000 लोगों का हो, तो उसमें फर्क होता है। वहां पे खामखा में ये डिसिप्लिन के मामला, बाकी मामला जरूर होंगे। जहां तक ताल्लुक है, आपने बैरिस्टर साहब हमारे मोहतरम हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे लीडर ने जो है उनको नॉमिनेट किया, तो मैं इतना कहूंगा कि देखिए उन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो मेरे ख्याल में उसको कॉन्टेक्स्ट से हट के जो है यहाँ पे कोट किया जा रहा है या काफी जगहों पे कोट किया जा रहा है। इस तरह नहीं है। हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन भी है। अच्छा, मिसाल यूसुफजई साहिबा ने भी सिमिलर बात की है। उन्होंने तो खैर ये कहा कि लिस्ट जब तक जो है वो अली जफर साहब देते थे तब तक मुलाकात हो जाती थी, अब सलमान अकरम राजा साहब देते हैं, अब मुलाकात बुशरा बीबी से भी बंद हो गई है, तो हम जबान नहीं खोलना चाहते, पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं चाहते, मगर कह बहुत कुछ सकते हैं। फिर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने भी कुछ सिमिलर बात की है, ऑल्दो पता नहीं अब उनका स्टेटस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बट वो ये कहते हैं कि अली जफर हुकूमती शख्सियात से गले मिलते हैं, हमें फ्लोर नहीं मिलता, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो एहतजाज ही नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि वो भी सेनेटर अली जफर जो है उन पर हुकूमत से मिले हुए होने का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, अभी इंडिविजुअल कमेंट जो है उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारी लीडरशिप का या उनके अहकामात का, पार्टी में फॉलो अप का, या पार्टी में एक हमारा एक चेन ऑफ कमांड है, तो उसको ओबे भी किया जाता है। खासतौर पे मेरे अपने सूबे के हवाले से जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो है पैरेलल हमारे सूबाई सदर जो है उनके अहकामात माने जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है सर। नहीं सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर जो है वो अगर कहें कि अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर एहतजाज करने पर मजबूर है, मुलाकात नहीं होती, इसमें अपनों का हाथ है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है सर? इसका मतलब है कि कोई तनाव है पार्टी के लोगों के अंदर। मैं आपकी जानिब आती हूँ, जरा शेख आफ्ताब साहब मौजूद है, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करूँ। सिंस अपनी पार्टी के उससे मैंने ओवरव्यू से शुरू किया सर सबसे, तो आपसे भी सर आपकी पार्टी के हवाले से ही शुरू कर लेते हैं। 2025 में तो सर हमें नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं दिखे मुल्क की सियासत के अंदर, बस यही सुना कि सुपरवाइज कर रहे हैं चीजों को, वो भी पता नहीं कितना क्या था उसके अंदर, क्या मामला था। आपको लगता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल डेडलॉक है उसके अंदर एक तो ये कि बड़े मियां साहब का कोई रोल हो सकता है, और 2026 में आप समझते हैं या आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमें नजर आएंगे नवाज शरीफ साहब ज्यादा मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। देखिए, बात यह है कि ये एक इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अटक की सीट से मुंतखब होकर मैंने गया हूँ वहाँ पर, और ये मैं पहली दफा इलेक्ट हुआ। ये मेरी 7वीं बार है कि मैं मुसलसल 1 दफा MP और 6 दफा MNA इलेक्ट हो चुका हूँ इस हल्के से। ये सब उस पाक का करम है, क्योंकि अभी पाक का सदका है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं या मेरी पार्टी का कोई कमाल नहीं। देखिए जी, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब आकर ये पार्टी बनाई, फिर इस पार्टी का फैलाव हुआ, और करते करते 97 में नवाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी थी, और फिर 4 सूबों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। बहरहाल 99 में हालात ने पलटा खाया, ये एक लंबी दास्तान है। वो यहाँ अटक किले में आ गए, यहाँ पर जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उसको बार बार याद क्या करना। वो एक जुल्म की दास्तान थी जो इस खानदान पर ढाई गई, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ।
सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहती थी, लेकिन सर मैंने तो आज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा ना, ये जुल्म की दास्तान की वजह से मियां साहब खामोश हैं। सर ये जुल्म इस मुल्क के किस सियासी लीडर के ऊपर नहीं हुआ? अभी भी एक सियासी लीडर इस वक्त कैद में है। मैं कहता हूं कि किसी पर नहीं होना चाहिए। बात यह है कि देखिए, कोई अदारा हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी किसी एक दूसरे पर जुल्म तशद्दुद न करे। अब हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये आफ्ताब आलम साहब ये कह रहे थे कि ये एक खानदानी पार्टी है। अब अगर ये खानदानी पार्टी है तो सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब अपने लोगों के पास जाते हैं, वोट हासिल करके आते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल राइट है हर आदमी का। अगर बाप एक एमएनए बनता है और उसकी जगह जो बेटा बनता है वो उसका कोई नामीज़द तो नहीं होता। तो लेकिन वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं? आपको पता है कि इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी और एतराज है ना कि ये लोग कैसे इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन बाकी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मियां साहब जो है वो क्यों एक्टिव नहीं थे, क्या एक्टिव होंगे? लेकिन मुझे मेरी बात सुने, मियां साहब एक्टिव हैं। इस वक्त भी नून के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट, जिसमें मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला हैं,